और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार की सियासत से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल हुए थे केंद्रीय इस्पात मंत्री आरसीपी सिंह। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहार के सियासत से जुड़ी हुई, जिसमें बीजेपी की कार्यकारिणी में शामिल हुए थे आरसीपी सिंह। आरसीपी सिंह राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल होने के लिए आए थे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया था। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए तेलंगाना में बीजेपी ने आरसीपी सिंह की फोटो को ट्वीट किया है। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये कि बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में आरसीपी सिंह का आखिर क्या काम, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए यहाँ पर 2 दिनों की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें आरसीपी सिंह मौजूद थे। और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर देखिए। आरसीपी सिंह का यहाँ जोरदार स्वागत किया गया था जब वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। तो ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि आखिर बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में आरसीपी सिंह का क्या काम है, क्या इसका मतलब निकाला जाए, क्योंकि जो बड़ी खबर है इससे बिहार की सियासत पर बड़ा असर पड़ सकता है। और बिहार की सियासत से जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। हैदराबाद में बीजेपी की 2 दिनों की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, जिसमें तमाम बीजेपी के बड़े नेता मौजूद थे। मंत्र दिया गया था पीएम मोदी की तरफ से सभी कार्यकर्ताओं को कि आगे क्या कुछ करना है। और इसी बीच जो बड़ी खबर सामने आई वो ये कि आरसीपी सिंह राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे थे, उनका जोरदार स्वागत किया गया था। हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, उसमें आरसीपी सिंह का जाना, क्या मतलब निकाला जाए इसका? देखिए, बिहार के सियासत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, और वो भी तब जब अब से कुछ देर पहले ही हम लोगों ने बात किया था जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह से, और उनसे जब हम लोगों ने इस बारे में सवाल पूछा था कि क्या 7 तारीख के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल में जेडीयू भी शामिल रहेगी, पर उन्होंने कहा था कि जब परिस्थिति आएगी तब देखा जाएगा। लेकिन उसी बीच में आरसीपी सिंह का जाना ये कई तरह के संकेत देता है, और पिछले कई दिनों से लगातार जो आरसीपी सिंह के समर्थक थे वो कह रहे थे कि 7 तारीख के बाद कोई बहुत बड़ा चीज होने वाला है, अब परिस्थितियां बदल सकती हैं। लेकिन इस बीच में अगर जो तस्वीर दिखी है, जो तेलंगाना के बीजेपी की तरफ से ट्वीट हुआ है, वो कई बड़े संकेत देता है। क्या बीजेपी का सिंपैथी है आरसीपी सिंह के लिए है, क्या 7 तारीख के बाद भी बीजेपी उन्हें रिटेन कर सकती है? क्योंकि एक ये भी माना जा सकता है कि 6 महीना तक प्रधानमंत्री को विशेष अधिकार है कि वो अपने मंत्रिमंडल में किसी को शामिल रख सकते हैं, वो भले ही लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य हो या नहीं हो। लेकिन इतना तो महत्वपूर्ण है कि बिहार के सियासत के लिए बेहद बड़ी खबर है, बेहद महत्वपूर्ण खबर है, क्योंकि अगर आरसीपी सिंह बीजेपी के नजदीक दिख रहे हैं तो आने वाले समय में एक बड़ा संकेत भी है कि आने वाले बिल्कुल आनंद और इसी नजदीक जो नजदीकी बीजेपी और आरसीपी सिंह की दिख रही है, इसका असर कहीं ना कहीं बिहार एनडीए पर भी पड़ सकता है। बिल्कुल, देखिए, मैं अभी बीजेपी के जेडीयू के 2 शीर्ष नेताओं से हमारी बातचीत हुई थी, और हमने उनसे पूछने की कोशिश की कि इस बारे में क्या उनकी कोई प्रतिक्रिया। उन्होंने बोला कि आनंद, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार जुड़े हुए हैं। नीरज जी, आपने ये तस्वीर देखी, ये तस्वीर हम दिखा भी रहे हैं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में आरसीपी सिंह पहुंचे थे। वो तो मैं भी देख रहा हूँ कि वो पहुंचे हैं, इसमें कहाँ कोई दिक्कत है। पहुंचे हैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में, पहुंचे हैं। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी है, जनता दल ने उनको राज्यसभा का टिकट नहीं दिया। 7 तारीख उनके कार्यावधि पूरा होने वाली है। औपचारिक घोषणा तो इस ढंग का भी आया नहीं है। जब औपचारिक घोषणा आएगा तो औपचारिक प्रतिक्रिया भी जरूर मिलेगा। लेकिन इस नजदीकी को कैसे देखते हैं आप? काफी नजदीकियां बढ़ रही हैं। उससे क्या लेना देना है? बिहार में जनता दल के कार्यकर्ता, बिहार में आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार है, तो नीतीश कुमार जी को नेता तो माने हैं सब लोग। तो माननीय नीतीश कुमार जी के फैसला पर जो भी फैसला हुआ, हमारा पार्टी का अंदरूनी मामला यह है, उसके बाद या कोई घटनाक्रम होता है तो इस सब मन में, तो जब तक औपचारिक रूप से सारी बातों की घोषणा नहीं हो जाए तब तक औपचारिक रूप से कैसे प्रतिक्रिया दी जा सकती है? लेकिन जो मीटिंग में जा रहे हो तो उसको उस रूप में अभी कैसे कहा जाए? जब मैं उनका ट्विटर हैंडल देखा, दूसरे जगह पर अभी तक कोई इस ढंग की कोई प्रमाणिक सूचना मिली नहीं है जी। लेकिन आप सोच सकते हैं नीरज जी की जो चीज दिख रही है, जिसमें हम दिखा पा रहे हैं, उसमें जिस तरीके से स्वागत किया गया है, जो नजदीकियां दिख रही हैं, उसको लेकर के तो कहीं ना कहीं एक जो अलगाव है, एक डिफरेंस है, वो देखने को मिल रहा है।
अरे ये तो आप तो सार्वजनिक रूप से दिखा रहे हैं ना, इसमें कोई छिपा हुआ चीज तो है नहीं। शरीर कहीं, आत्मा कहीं, इसका आपने देख रहे हैं जी। तो स्वाभाविक है। अभी से कुछ दिन पहले का बयान भी देख लीजिए। हम संगठन का काम करेंगे, हाँ। हम पार्टी का काम करेंगे, जी। पार्टी में हमारी भूमिका है, तो हम अपने संगठन का काम करने वाले हैं। तो सब बयान उन्हीं का है। तो जब तक औपचारिक रूप से आ नहीं जाए तब तक हम अपनी प्रतिक्रिया कैसे दे पाएंगे? तो आगे क्या हो सकता है, मतलब नहीं, क्या हो सकता है यह मैं नहीं जानता हूँ। मैं इतना जरूर आपको पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते से दूंगा, जब औपचारिक रूप से आएगा तो औपचारिक प्रतिक्रिया भी देंगे जरूर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो देखिए, हमारे साथ जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार जुड़े हुए हैं, जिन्होंने ये बताया कि ये जो दिख रही है तस्वीरें वो तो साफ है और सामने है, लेकिन अभी तक औपचारिक तौर पर कुछ भी नहीं हुआ है, इसलिए औपचारिक तौर पर इस पर रिएक्शन देना भी। हमारे साथ हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज जुड़े हुए हैं। आनंद, आपने सुना जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार को, क्या कह रहे थे कि अभी भी कहीं ना कहीं बोलने से बच रहे थे? देखिए, सिर्फ एक बात तो साफ है कि जेडीयू ने एक तरीके से अपने स्तर से वो तमाम बातें कर दी हैं जो आरसीपी के खिलाफ जा सकता है। सबसे पहले उनका राज्यसभा का टिकट काटा गया, उसके बाद जिस मकान में वो रहते थे वो भले ही संजय सिंह के नाम से अलॉट था, संजय गांधी के नाम से, जिसमें वो रहते थे वो खाली करा दिया गया। उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा का आपको बयान आपको याद होगा, जब न्यूज तो उन्होंने नैतिकता का हवाला दिया था कि अगर नैतिकता होगी तो उन्हें मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे देना चाहिए। उसके बाद कल ही उन्होंने कहा कि उनमें इतनी बुद्धि विवेक है आरसीपी सिंह में कि वो मंत्रिमंडल से बाहर आ जाएं। जाहिर सी बात है, जेडीयू ने अपने स्तर से आरसीपी सिंह को बाहर करने की पूरी कवायद कर ली है। अब जेडीयू को इंतजार सिर्फ ये है कि आधिकारिक रूप से आरसीपी सिंह को फैसला करे या फिर बीजेपी 7 तारीख के बाद क्या करती है, उस पर जेडीयू की निगाहें टिकी हुई हैं। अगर 7 तारीख के बाद भी मंत्रिमंडल में अगर आरसीपी सिंह रहते हैं तो निश्चित तौर पे जेडीयू के लिए एक झटका हो सकता है, लेकिन जेडीयू शायद उसके बिल्कुल। आनंद आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे से दिल्ली सहयोगी अनूप गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप, इन तस्वीरों को देखने के बाद जाहिर तौर पर अलग अलग लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही होंगी, एक बड़ा हलचल होगा, वहां क्या कुछ हलचल आप देख पा रहे हैं? देखिए, आपको बता दूं कि इस ट्वीट के बाद एक भ्रम की स्थिति जरूर उत्पन्न हो गई थी, लेकिन बीजेपी की तरफ से आधिकारिक रूप से ये कहा गया है कि आरसीपी सिंह ने अब तक भाजपा ज्वाइन नहीं की है और ऐसी कोई भी खबर नहीं है कि वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने आए थे। जो खबरें मिल रही है उसके मुताबिक एक संसदीय दल की संसदीय कमेटी की एक बैठक थी हैदराबाद में। उस बैठक में शिरकत करने वो हैदराबाद पहुंचे थे। बिल्कुल अनूप, लेकिन सवाल तो वही है कि बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जेडीयू के नेता का क्या काम? बिल्कुल नहीं, बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में वो नहीं गए थे। ये जो तस्वीर आपको दिख रही है वो तस्वीर एयरपोर्ट की तस्वीर है, जहां पर उस दिन चूंकि बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू होने वाली थी तो तमाम बड़े नेता जो हैं वो एयरपोर्ट पे पहुंच रहे थे। चूंकि ये भारत सरकार में मंत्री हैं तो ऐसे में तेलंगाना स्टेट यूनिट बीजेपी को जरूर इस कंफ्यूजन हुआ होगा। इसी वजह से उनका स्वागत तो किया गया क्योंकि वो मंत्री हैं, और लेकिन उन्होंने फोटो ट्वीट करके ये नीचे डाल दी कि ये भी बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने आए। अच्छा, तो अनूप तो जरा ये बताइए, क्या उनकी जो बैठक हुई थी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, क्या उसमें किसी और दल के नेता मौजूद थे? क्या वो मौजूद थे वहां पर? बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जो कार्यकारिणी के सदस्य होते हैं वही मौजूद होते हैं। ऐसे में किसी और पार्टी का तो सवाल ही नहीं उठता। बीजेपी के भी नेता उस बैठक में शामिल नहीं हो सकते। बीजेपी के जो कार्यकारिणी के सदस्य ये बताइए कि संसदीय दल की जो बैठक हुई थी उसमें समिति की जो बैठक हुई थी, क्या उसमें दूसरे दल के नेता मौजूद थे? बिल्कुल, देखिए संसदीय समिति होते हैं उसमें सभी राजनीतिक पार्टी के लोग होते हैं। ये तो लोकसभा और राज्यसभा से बनाया जाने वाला कमेटी है। उसमें उस कमेटी की से आप बीजेपी कार्यकारिणी को तुलना नहीं कर सकते। लेकिन सवाल तो यही है अनूप कि आरसीपी के अलावा क्या दूसरे नेता भी शामिल हुए थे? बिल्कुल शामिल नहीं हो सकते। मैं बार बार कह रहा हूँ, बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में बात बीजेपी कार्यकारिणी की नहीं पूछ रही हूँ मैं अनूप, आपसे ये पूछ रही हूँ कि जो अभी राष्ट्रीय संसदीय समिति में जो हुई उसमें जो बैठक हुई थी, क्या उसमें किसी और दल के नेता मौजूद थे जो दिल्ली में बैठक हुई थी?
ये जो बैठक आरसीपी सिंह ज्वाइन करने आए थे वो हैदराबाद में हुई थी। जो संसदीय समिति की बात कर रहा हूं मैं, उस संसदीय समिति की बैठक को ज्वाइन करने के लिए आरसीपी सिंह हैदराबाद पहुंचे थे और वहां एयरपोर्ट पे पहुंचने के बाद जो तेलंगाना बीजेपी यूनिट के लोग हैं उन्होंने इनका स्वागत किया और स्वागत करने के बाद वो तस्वीर ली गई और उन्होंने ट्वीट कर दिया। गलती तेलंगाना बीजेपी यूनिट के सोशल मीडिया की तरफ से हुई, जिसमें उन्होंने साफ तौर से ये लिख दिया कि ये जो भारत सरकार के मंत्री हैं वो बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने आए हैं। कंफ्यूजन वहां से हुई है। आरसीपी सिंह बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में नहीं पहुंचे, आरसीपी सिंह का अलग कार्यक्रम था। सिर्फ कंफ्यूजन, जो भ्रम की स्थिति पैदा हुई है वो केवल तेलंगाना बीजेपी की जो यूनिट है उसके एक ट्वीट की वजह से हुई है। यानी कि ये जो तस्वीरें हैं ये बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की तस्वीरें नहीं हैं, वहां पे वो शामिल होने नहीं पहुंचे थे। बिल्कुल बिल्कुल, ये तस्वीरें एयरपोर्ट के पास। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अनूप। तो बीजेपी आपको ये बड़ी खबर बता रहे थे। देखिए आरसीपी सिंह जो थे यहाँ पर हैदराबाद पहुंचे थे, वहां उनका स्वागत किया गया था, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई, पहले खबर ये थी कि आरसीपी सिंह राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे थे, लेकिन ये जो तस्वीर है ये एयरपोर्ट की तस्वीर है, वहां उनका स्वागत किया गया था, ऐसी खबर सामने आ रही है। तो आपको ये बता रहे हैं, ये बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। ये जो आरसीपी सिंह की तस्वीर अपने टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये आरसीपी सिंह जब हैदराबाद पहुंचे तो उस वक्त उनका यहां स्वागत किया गया था और इसी तस्वीर को ट्विटर हैंडल से बीजेपी की तरफ से ट्वीट किया गया था, जिसमें ये खबर सामने आई कि आरसीपी सिंह पहले राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे थे, लेकिन जो एक कंफ्यूजन है वो सामने ये आया कि जो फोटो है, जो तस्वीर है, ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की तस्वीरें नहीं हैं। ये तस्वीर एयरपोर्ट की है जहां केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह का स्वागत बीजेपी की तरफ से किया गया था। लेकिन कई सारे ऐसे सवाल हैं जो उठ रहे हैं। सवाल ये जरूर उठते हैं कि बीजेपी की तरफ जो आरसीपी सिंह की नजदीकियां हैं उसका क्या मतलब निकाला जाए। सवाल ये भी कि बिहार की सियासत पर इसका क्या असर पड़ेगा, क्योंकि अभी जब हम तस्वीरें दिखा रहे थे और उस वक्त जब हमने जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार से बातचीत की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि औपचारिक तौर पर अभी कुछ भी सामने नहीं आया है, लेकिन अगर कुछ ऐसी बातें सामने आती हैं तो उस वक्त औपचारिक तौर पर अपनी प्रतिक्रिया, पार्टी की तरफ से प्रतिक्रिया दी जाएगी। लेकिन एक बड़ा मनमुटाव कहें या एक बड़ा अलगाव कहें, वो आरसीपी सिंह और खास तौर पर जेडीयू में देखने को मिल रहा है, जो इन तस्वीरों के जरिए भी सामने आया। जो नजदीकियां आरसीपी सिंह की बीजेपी के साथ सामने आ रही हैं, क्योंकि इससे पहले आरसीपी सिंह जब सामने आए थे तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि वो जेडीयू से जुड़े हुए हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, संसदीय समिति की बैठक में शामिल होने के लिए हुए थे आरसीपी सिंह। बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं और ये बड़ी जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर। आरसीपी सिंह का वहां जोरदार स्वागत किया गया था। तो बिहार की सियासत से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने नहीं पहुंचे थे आरसीपी सिंह। ये जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं इस वक्त, देखिए संसदीय समिति की बैठक में शामिल होने के हुए थे आरसीपी सिंह, ये जानकारी सामने आ रही है। और बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में आरसीपी सिंह शामिल नहीं हुए थे। जो तस्वीर सामने आई थी उससे पहले ये कंफ्यूजन जरूर हुआ था, लेकिन हम आपको, अपने दर्शकों को बता दें कि संसदीय समिति की बैठक में आरसीपी सिंह शामिल हुए थे, वहां उनका स्वागत किया गया था। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में आरसीपी सिंह शामिल नहीं हुए थे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तेलंगाना बीजेपी ने ट्वीट करके जो तस्वीर ट्वीट की थी वो हम आपको दिखा रहे हैं। और इसी ट्वीट से भ्रम फैल गया, इसी ट्वीट से भ्रम सबके मन में कि आरसीपी सिंह जब तेलंगाना में
राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने पहुंचे थे, ऐसी बातें सामने आ रही थी और इस तस्वीर से ही वो कंफ्यूजन, वो भ्रम सबके सामने था। लेकिन हम आपको, अपने दर्शकों को क्लियर कर दें, बता दें कि संसदीय समिति की बैठक में शामिल हुए थे आरसीपी सिंह, जहां उनका स्वागत किया गया था और ये वहीं की तस्वीर है जो अभी आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। यानी कि बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल नहीं हुए थे आरसीपी सिंह, संसदीय समिति की बैठक में शामिल हुए थे।